नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है तो ऐसे में साइबर सेल से आप अपने बैंक अकाउंट को मिनिमम या मैक्सिमम कितने समय में अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है और कोर्ट में आपको जाना पड़े अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए तो उसमें मैक्सिमम कितना समय लग सकता है। आज इस वीडियो में हम आपकी इसी क्वेरी का जवाब देंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर वास्तव में साइबर सेल से हमें किस तरीके से डील करना चाहिए अपने अकाउंट को जल्द से जल्द अनफ्रीज कराने के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना हो दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब एडवांस में कोई भी लीगल फी पे करने की जरूरत नहीं। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के बाद हमारी पूरी लीगल फी पे कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात साइबर सेल से आजकल बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और स्कैमर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जो आपके संग चीट कर सकते हैं, आपसे एडवांस पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं और एक बार जब आपसे एडवांस पेमेंट उनको रिसीव हो जाता है तो उसके बाद वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज तो कराते ही नहीं है, साथ में आपके संग चीट कर देते हैं। तो ऐसे में आपको इन सब समस्याओं से बचाने के लिए हमने ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से प्रयास किया है कि हम आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाते हैं, वो भी कोई भी एडवांस फी बिना लिए। सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस हम आपसे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद ले लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बिना देर करे टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों साइबर सेल जब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है तो हमें उसको अनफ्रीज कराना पड़ता है। अब अनफ्रीज कराने के लिए आखिर समय सीमा कितनी है, कितना टाइम लग जाता है अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 3-4 महीने में अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हफ्ते 10 दिन में ही अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं सालों लग जाते हैं अकाउंट अनफ्रीज कराने में, अकाउंट अनफ्रीज ही नहीं होते हैं। तो आखिर इसकी रियलिटी क्या है। दरअसल दोस्तों जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो उसको अनफ्रीज कराने की एक प्रक्रिया होती है। जब आप उस प्रक्रिया को पूरा फॉलो करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट 1 दिन से लेके 20 से 25 दिन तक में अनफ्रीज हो सकता है। अगर आप उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज होने में साल से 1.5-2 साल तक का भी समय लग सकता है, या फिर हो सकता है आपका अकाउंट अनफ्रीज ही ना हो और आपके लिए लीगल इश्यूज बने रहें। दोस्तों जब भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज करता है तो उसके पीछे रीजन होता है आपके अकाउंट में किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से साइबर क्राइम का फंड आ जाना। कई बार दोस्तों हमारी कोई गलती भी नहीं होती है, हमें उसकी जानकारी भी नहीं होती है, हमारे अकाउंट में किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई फंड आ जाता है और हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ऐसे में दोस्तों पैनिक नहीं होना चाहिए। जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया में आपका अकाउंट फंस गया है, उस प्रक्रिया को तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा जब अगर हमें अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो आपको सबसे पहले अपनी बैंक में विजिट करना है। बैंक में विजिट करके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स लेने हैं, जैसे किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है या फिर आपका FIR नंबर क्या है। साथ में ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी आपको कलेक्ट जरूर करना चाहिए, जिससे आप इजीली अपने आप को प्रूव कर सकें कि ये जो ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वो सही है या गलत है। दोस्तों जब एक बार आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है तो उसके बाद आपको साइबर सेल में विजिट करना होता है। साइबर सेल में विजिट करने के लिए आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं। प्रैक्टिकली दोस्तों अगर आप पर्सनली विजिट करते हैं तो आपकी ये बैंक अकाउंट अनफ्रीजिंग की जो प्रक्रिया होती है ये लेंदी हो जाती है और कई बार इससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ती है अगर आपको अपने अकाउंट को जल्दी अनफ्रीज कराना है और साथ में किसी भी लीगल इशू में नहीं फंसना है। दोस्तों अगर आपको एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प मिल जाती है तो आप अपना बैंक अकाउंट 1 दिन से मिनिमम 1 दिन से मैक्सिमम 20-25 दिन तक में भी अनफ्रीज करवा सकते हैं। दोस्तों एडवोकेट आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में प्रस्तुत करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उनको दिखाते हैं, आपके ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन होता है। इससे जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब संतुष्ट हो जाता है
तो वो आपके फेवर में एक एनओसी जारी करते हैं और ये एनओसी आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को भेजी जाती है और आपका बैंक अकाउंट भी एनओसी रिसीव होने के 2 से 3 दिन के अंदर अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत आ जाती है, कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे डिस्प्यूटेड अमाउंट, वह अमाउंट जो आपके अकाउंट में आया है जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसको आपसे रीपे करने के लिए कहते हैं। ऐसे में अगर दोस्तों वो छोटा मोटा अमाउंट है तो आप उसको पे कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी लीगल दिक्कतें नहीं आए और आपका अकाउंट भी जल्दी अनफ्रीज हो जाए। लेकिन अगर वो अमाउंट बड़ा है तो ऐसे में दोस्तों आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम कोर्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, तो फिर दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने में मिनिमम 15 दिन से लेके 1.5 से 2 महीने तक का टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज होती है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट तो यहाँ पे हमें पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट हमारा होल्ड हो जाता है हमारे ही अकाउंट में, या उसका एक हमें बॉन्ड बना के प्रस्तुत करना होता है कोर्ट में, और उसके बाद ही हमारे बैंक अकाउंट को कोर्ट रिलीज करते हैं। साथ ही दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी होती है हमें, अगर कोर्ट के थ्रू हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं तो हमें उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में या उसी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है। हम अपने लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट या अपने स्टेट के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे या रिट पिटिशन फाइल करेंगे तो उससे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक उस साइबर सेल के ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए और किसी भी साइबर सेल या कोर्ट के थ्रू आपको अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर बस कॉल करना है और हम आपकी हेल्प करने के लिए हर समय तैयार हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप माई प्लेलिस्ट पर भी जरूर विजिट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।